नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 56, श्लोक नंबर 57, श्लोक नंबर 58, श्लोक नंबर 59 और श्लोक नंबर 60 इन 5 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इनका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये भी प्रेरणा लेंगे कि भगवान ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने का जो संपूर्ण ज्ञान इस गीता में दिया है उसका वास्तविक रहस्य क्या है। इसलिए हमें भी उस भगवान के अगर साथ जुड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो अर्जुन की भांति हमें भी कर्मयोगी जैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 56, जिसमें कहा गया है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद व्यापाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम व्ययम। अर्थात हे अर्जुन, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, अर्थात मेरी याद में और हर कार्य मेरी याद में करता हुआ जो मनुष्य है वो कर्मयोगी कहलाने के योग्य है, क्योंकि वो कर्म करते हुए भी योग की स्थिति में स्थित है। उसका बुद्धि का योग मेरे साथ लगा हुआ है। तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी जो मनुष्य मेरी याद में रहता है वो सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर ही लेता है। अर्थात मुझ परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप उसको परम शांति, परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। आइए अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 57 की, जिसमें कहा गया है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। अर्थात हे अर्जुन, सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को, अर्थात किसी से भी ना तो मन में दुश्मनी का भाव हो ना ही दोस्ती का भाव हो, सम बुद्धि रूप हो, ऐसे योग द्वारा अवलंबन करके और मेरे प्राण ही निरंतर तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा और मुझ में ही चित्त वाला हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 58 की, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेतवमहंकारान श्रूयसि विनक्ष्यसि। अर्थात उपयुक्त प्रकार से जो मैंने तेरे को बताया है कि योग का अवलंबन करके निरंतर मुझ में मन को लगा, ऐसे उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संसार के सभी समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। भले परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आएंगी, भले जीवन में दुख सुख हार जीत हानि लाभ सब कुछ आएगा, तो तू इनको अनायास ही पार कर लेगा, इनके ऊपर जीत प्राप्त कर लेगा। और यदि अहंकार के कारण, अहंकार के वशीभूत होकर अगर तू मेरे इन वचनों को यथार्थ रूप से नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात योग के पथ से भ्रष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 59 की, जिसमें कहा गया है, यद अहंकार माश्रित्य नायोतस्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायत यस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तेरा मिथ्या अहंकार है और ये तेरा मिथ्या निश्चय है, क्योंकि तेरा जो जन्म पुनर्जन्म का स्वभाव है वो तुझे जबरदस्ती ही युद्ध में लगा देगा। क्योंकि जो मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है उसी के परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव, उसका संस्कार बन जाते हैं और आत्मा उन्हीं स्वभाव और संस्कारों के वशीभूत हुई फिर से युद्ध करेगी, अर्थात तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती फिर से युद्ध में लगा देगा। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के
श्लोक नंबर 60 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धय स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन मोहात कृष्यसे यवशोऽपि ततः। अर्थात हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जिस कर्म को या जिस युद्ध क्षेत्र में जिसे तू युद्ध समझ करके मोह के कारण करना नहीं चाह रहा है, उस युद्ध को भी तू अपने आत्मा के पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर अवश्य ही करेगा। क्योंकि जो जो मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है उसकी आत्मा के ऊपर उसका वैसा वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए तू युद्ध नहीं करेगा, ये तेरा मिथ्या निश्चय है। इसलिए तू युद्ध परवश होकर भी करेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।